to give my clarification regarding allegation made in the social media or in Pasigat news that I have written. इसने हमको एलिगेशन लगाया है कि हमने इनका स्टाफ को या डीएफओ को ट्रेनिंग दिया है। तो हमारा कहने का मतलब है हम तो किस लिए ट्रेनिंग देगा, क्या रीज़न से ट्रेनिंग देगा, ये सब बेसलेस एलिगेशन है। ये आदमी ये सार्स ऑफ इसका रोल प्ले करता है। फाइनली वो जो डिपार्टमेंट स्टाफ श्री नीमा सिंह पर्टिन जो पहले हंटिंग में इन्वॉल्व होकर डिनाई कर रहा था, लेकिन पुलिस केस हो जाने के बाद पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने फाइनली अपना कन्फेशन किया। करने के बाद उसको अरेस्ट भी हो गया था और उसके साथियों को भी अरेस्ट हो गया था। उसके बाद हमने एक दो न्यूज़ लिखा था जिसमें हमने अपुरम सिसम का स्टेटमेंट कोट किया था और दो परमे का और डीएफओ वाइल्ड लाइफ तासंगता का स्टेटमेंट कोट किया था। लेकिन इसमें एंटायर एपिसोड में हमारा डीएफओ तरी तासिम मुझे साहब ने हमको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इसमें गलत झूठ फैलाने का आरोप लगा रहा है, गलत चीज़ लिखने का आरोप कर रहा है। तो इसलिए मैं इसको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। और हम चलिए जानते हैं आज हमारा जो 5 विटनेस है इस केस का, अपुरम सिसम और डोडापर में क्या कहता है उनसे हम जानेंगे। उसके बाद इस जो वाइल्ड लाइफ ओपेंस का जो केस है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जो हेड है आयो है श्री औरन पर में, उनसे भी हम जानेंगे वो क्या कहते हैं इस बारे में। उसके बाद नानंग पर में जो हाल ही में रेंज ऑफिसर है बरगुली वाइल्ड लाइफ रेंज का, जो अपुरम सिसम को जिस समय तासिम मुझे साहब ने जिस समय थ्रेटनिंग किया था उस समय मौजूद थे, और उनसे भी हम जानेंगे एक्चुअली मतलब वो मुझे साहब ने क्या कहा। उसके बाद उन्होंने तो मुझे साहब ने तो ओपनली डिनाई किया कि हमने कभी थ्रेटनिंग नहीं किया, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं हमारा विटनेस लोग, उसको भी हम जानेंगे। और उसके बाद फाइनली हम हमारा डीएफओ वाइल्ड लाइफ का मैसेज भी सुनेंगे। तो चलिए हम जानते हैं हमारा विटनेसेस और डिपार्टमेंटल स्टाफ ड्यूरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या कहते हैं इस ऊपर। थ्रेटनिंग तो जरूर किया है, नहीं जो ये थ्रेटनिंग, क्योंकि हम लोग 3 जून को ड्यूटी में था। ये जून 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक हम लोग ड्यूटी में था। तो 7 तारीख को निर्मा सिंह निकल गया, बीमार है बोल के। तो इसका बाद में जून 2 तारीख को का दिन 3 बजे को, जैसे हम लोग का कैंप का सामने जैसे 1 किलोमीटर अंदर में बंदूक 2 बार बंदूक आवाज़ सुने। तो हम लोग अरे इतना दिन को कैसे आवाज़ हो गया बोल के परमेश्वर को ये अपना फोन किया था नानक परमे को। तो इसका बाद में हम वो तो बोला है खेती में है बोल के। तो इसका बाद में हम ताइंग सर को फोन किया है, औसम ताइंग को। उस समय में वो रेंजर था, हम लोग का रेंज ऑफिसर था। तो इसमें 3:15 था, हम उसको फ़ोन किया था। उसका बाद में हम दोनों रेडी करके निकल के जाके देखा है, वहाँ में हम लोग 3:40 को पहुँचा है। वहाँ में देखा है तो नाव को मिला है। नाव मिलने का बाद में फिर नानक पर में बताया नाव को खत्म कर दो बोल के। लेकिन हम दोनों एक बंदूक है, 2 आदमी का निशान आना जाना करने वाला फुटपाथ देखा है तो आदमी ज़्यादा है, इसलिए नहीं सकेगा बोल के हम दोनों बाहर में खड़ा किया है। तो हम घास का ऊपर में उठ के देखा है बाइनोकुलर से। तो देखते सो हम तो सोचा था वह उस तरफ से आएगा बोल के जंगल को देख रहा था, तो नहीं आया। तो सामने सियांग नदी को किनारे में बोट का जगह में देखा है तो एक हॉक बियर्ड लेके नाव में लोडिंग कर रहा था 7 आदमी। तो लोग 7 आदमी था। तो लोडिंग करते समय में हम देखा है मेरा एक कंटिजेंसी स्टाफ निर्मा सिंह पर्टिन को देखा था। तो उसका बाद में देखने का बाद में ये भी अपुरम भी देखा है। वो अपना जगह हम दोनों अलग अलग जगह में खड़ा किया था। अपुरम भी देखा है। तो उसका बाद में हम दोनों फिर ताइंग सर को बता दिया और परमेश्वर को भी बता दिया ऐसे ऐसे हो गया। निर्मा सिंह
इन्वॉल्व है इसमें, हम लोग देखा, हम दोनों जो देखा है निर्मा सिंह है बोल के बता दिया। तो उसका बाद जैसे दोनों सर दोनों तो रेंज ऑफिसर दोनों तो डीएफओ सर को बता दिया होगा। यस बताने के बाद में उसको उसका नौकरी से थोड़ा हटा दिया, सस्पेक्ट है, तो उसी का वजह से रिटर्निंग किया है। जुलाई शाम को हम लोग का कॉन्फ्रेंसी स्टाफ सतीश दास मेरा घर में आए। अपुराम आपको डीएफओ बुला रहा है सेराम बीट ऑफिस में आने के लिए। तब हम मेरा दिल में सोचा था हम लोग का वाइल्ड लाइफ का डीएफओ सर आया है आया है क्या बोल के हम गया है। टेरिटरी कैम्प में जाके देखा है डीएफओ मुझे सर और उसका सेकेंड वाइफ तेरी गिरंग और हम लोग का रेंजर नानक पर में भी था और ओली बाबू फॉरेस्टर वो भी था। तब हमको मुझे सर ने बोला अपुराम तुम क्यों निर्मा सिंह को अच्छा से नहीं देख के क्यों निर्मा सिंह का नौकरी खाया है, ऐसा बोला है। और डॉक्टर परमी को भी नहीं छोड़ेगा, अपुराम तुमको भी नहीं छोड़ेगा, हम लोग का वाइल्ड लाइफ डीएफओ तगा सर को भी नहीं छोड़ेगा, रहेगा, ऐसा भी बोला है। और लेबर यूनियन में भी ले जाएगा, कोर्ट में भी ले जाएगा और आदि बने के बांग में भी ले जाएगा, ऐसा बोला है। और सब सुन रहे होगा निर्मा सिंह प्रतिन उसका अपना साला है। अपना साला को बचाने के लिए चक्कर में था मुझे सर ने। और उसके बाद मेरा पिताजी का नाम को भी उसका सेकेंड वाइफ लिख के ले गया। और हम लोग को टिप्पणी करने से भी हम लोग हिम्मत नहीं हारा है। अपुराम सिसम 16 जुलाई 2020 शाम को हमको एक फ़ोन किया था जी 8 बजे, करीब 8 बजे 8 PM को। यस तो बोला है सर ऐसा बात है, ताकि मुझे सर जो टेरिटरी का डीएफओ है वो आके हमको थ्रेटनिंग किया है, वो हमको देखेगा नहीं छोड़ेगा, निर्मा सिंह का नौकरी का दिया है तुम लोग, ऐसे झूठ मूठ का बिना अच्छा से देख के बता दिया निर्मा सिंह बोल के। तो निर्मा सिंह का नौकरी का दिया, इसलिए तुम लोग दोनों को भी नहीं छोड़ेगा, अपुराम सिसम और ये दो परमे को। तो हम बोला ये तो बहुत बड़ा बात है, तो मेरा ये डीएफओ साहब को बताना पड़ेगा आपको। तो अपुराम सिसम ने रिटेन डीएफओ साहब हम लोग टाका सर को यस दे दिया। FIR हुआ, यस तो उसके बाद उसको सस्पेक्ट में पुलिस उसको अरेस्ट हुआ। पुलिस अरेस्ट होने के बाद वो पुलिस थाना में उसको कन्फेशन दे दिया यस कि हम लोग आया है, और उसका कॉन्फेशनल स्टेटमेंट से ही उसका पार्टनर सबकी भी पकड़ा है। यस तो ये यागो परमे था और निरंजन ये रेगोन था यस और एक तनम सिंह का ये कांदूराम यस कांदूराम। और उसके बाद और उसके बाद ये ओइमुल सिंह था। तो ओइमुल सिंह सुना है आज ये वो भी सरेंडर कर दिया है, यस ये तो एब्सकॉन्डिंग में ही था वो। यस यस अभी उसका सब कन्फेशन हो गया, बंदूक उंदूक को भी सीज कर दिया, अभी Yes. थाना में ही है। यस आप एज ए रेंज ऑफिसर बरगुली जब अपुराम सिसम को डीएफओ टेरिटरी ने जब सेराम बीट ऑफिस में जब थ्रेटनिंग किया, कुछ ऐसा बात बोला है, तो उसका बारे में डीएफओ ने भी क्लियर किया कि हमने ऐसा नहीं बोला है, लेकिन अपुराम सिसम का कहना है कि ऐसा बात बोला है। तो आप उस समय था, मतलब डीएफओ वाइल्ड लाइफ ताका सर ने भी बोला है कि आप था उस समय में, तो आप क्या सुना है और क्या एग्जैक्टली बात हुआ था उस समय? जैसे हम सुना है, हम तो था, हम लोग राउंड टेबल में राउंड करके बैठा हुआ था। यस तो अपुराम बाइक से आया, बुलाया है उसको यस आने के लिए, तो आया
तो सामने में मुझे सर के सामने में बैठने बोला है। तो सबसे पहले इतना तो हमको जितना तक हमको याद है तो ऐसे पूरा आप ये मैंने ये इन अभी नौकाहतन ऐसे पहले पूछा है, तो उसका मतलब तो आप ठीक से देखा है क्या, ऐसे पूछा है। तो उसके बाद में बोला है अगर मैंने तुम अच्छा से देखा है, निर्मा सिंह शिकार किया है तो निर्मा सिंह प्रतिन को नहीं छोड़ना है, ऐसे सबसे पहले। उसके बाद में अगर अच्छा से नहीं देख के निर्मा सिंह को मैंने गलती इंजाम देने से तो आप लोग को लीगल नोटिस देगा, ऐसे तो सुना है हम। तो उसमें तो अपुराम था, दोनों में तो नहीं था, तो दोनों में को भी नहीं सुनेगा। अगर गलती तुम लोग किया है तो अच्छा, गलती निर्मा सिंह किया है तो उसको तो नहीं सुनना, अगर नहीं किया है तुम लोग को नहीं सुनेगा। तो उसके बाद में तागासार आप लोग का तागासार को भी नहीं सुनेगा, अगर ऐसे इतना तो हम सुना है। एज ए DFO वाइल्ड लाइफ अभी आपका तरफ से क्या करेंगे, क्योंकि आपका तरफ से तो कोशिश हमेशा ये था कि मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फुल्ली सिक्योर हो, फुल्ली हंटिंग फ्री हो और फुल्ली कंजर्व हो, तो उसमें आपका तरफ से कुछ मैसेज होगा सोसाइटी को या आपका काउंटर पार्ट DFO टेरिटरी को? हाँ, उसी के लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं, उसको सिक्योर करने के लिए। सब आदमी तो बहुत आदमी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई हंटर्स कोई बहुत ये होता है, वो वहाँ में हंटिंग करने का वजह से उन लोग ये कर रहा है। उसी को हम लोग आयरन हेल मतलब उसको जोर से हम लोग डील कर रहे हैं। यस। तो ये इसी समय में जब हम लोग ये कर रहे हैं तो हमें तो DFO टेरिटरी और ये जो भी हो, जितना डिपार्टमेंट, जितना गवर्नमेंट एजेंसी और जितना मतलब पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। लेकिन इस तरह की चीज़ को लेके हम बहुत तकलीफ हो रहा है। हमें तो मीडिया में ऐसा चीज़ को लेके आना बहुत हमको अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि हमें यहाँ में पॉलिटिक्स खेलना नहीं है। लेकिन इस तरह की जैसे मतलब अभी ये चीज़ को लेके आपका हमारा थ्रेटनिंग का बात को लेके कोर्ट में ले जाएगा, ये सब ले जाएगा बोलने वाला को सुन के हमको बहुत दुख लगा है। क्योंकि हमारा सोसाइटी, आदि सोसाइटी एज ए होल बहुत सिंपल और बहुत सीधा और बहुत ये डेमोक्रेटिक माइंडेड पीपल है, बहुत पीस लविंग पीपल है। ये हम तो हमें सब तो गलती करता है, हम सब गलती करता है, लेकिन गलती को सब माफ़ करता है, सुधारने का ये काम करता है। लेकिन इस तरह से मतलब ये होने से हमको बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि अगर ये हम तो सोचता है अगर इतना छोटा मोटा आदमी कभी बड़ा आदमी का अगेंस्ट में कभी झूठ नहीं बोलेगा। यस। और ये ऐसा चीज़ को अगर गलती किया है तो भी जब हम तो सोचता वो हमारा सोसाइटी में वो माफ़ मांगने से ठीक ही था। लेकिन इस तरह से अब कोर्ट में ले जाएगा, ये सब ले जाएगा, इस तरह की बात करने से हमको हम लोग को तकलीफ लग रहा है। क्योंकि सोसाइटी को बदनाम कराए, डिपार्टमेंट को बदनाम कराए, इस तरह का बदनाम बहुत अच्छा नहीं लग रहा है।